नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वेक्टर्स, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट का हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं सॉरी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जो है हम लोगों ने पढ़ा था और इसका प्रूफ भी किया था। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर तीन वेक्टर आपके ऐसे हैं जो एक प्लेन में नहीं है, नॉन कोप्लेनर है, तो वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो 3D सिस्टम होता है अपना, एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोग जो ड्रा करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लोग मानते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर मानते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग मानते हैं के कैप। तो ये जो आई जे के कैप वेक्टर्स होते हैं ये नॉन कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन में होते हैं। जैसे आई और जे आपका ये एक्स वाई प्लेन में हो गया, लेकिन आपका के जो है आपका क्या होता है? के इस प्लेन एक्स वाई प्लेन में नहीं होता, ये बाहर प्लेन में होता है। ये अगर 3D व्यू देखेंगे तो ये होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जो के वेक्टर होगा, के कैप, ये इसके अलावा होगा तो ये इस प्लेन में होगा। तो इसी का जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। So we can say that हम लोग क्या कह सकते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यानी अगर इस टर्म का यूज अगर आपको कहीं करना हो कि आई कैप, जे कैप और के कैप, तो ये तीनों क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस में यूज होगा। और डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम लोग जो है उसका भी जो है पॉइंट अभी जो यूज होगा वो लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? हम लोग मान लेते हैं कि कई सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं आपके, बहुत सारे a1 a2 a2 a3 डॉट डॉट an। अगर आपका स्केलर x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0 है, और यहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, डॉट 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 xn भी 0 है। यानी ऑल स्केलर्स आपके जो हैं, ऑल स्केलर्स x1 x2 xn आर 0, देन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कौन से वेक्टर आपके? ये a1 a2 ये n वेक्टर हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर इस टाइप का आप एक्सप्रेशन लिखें और इस टाइप के एक्सप्रेशन से आप ये साबित कर ले जाएं कि x1 x2 xn जो सारे स्केलर हैं, सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 होगी, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि जो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स n वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर आप ये लिखने के बाद अगर आप ये कह दें कि ऑल स्केलर्स आर नॉट 0, यानी सभी के सभी 0 ना हो, यानी कोई भी एक आपका नॉन 0 मिल जाए, ऑल स्केलर्स आर नॉट 0, देन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट।
तो वेक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये हम लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट यूज होगा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 ही करते हैं पहले। So that the vectors I plus j plus k, I कैप plus j कैप plus k कैप, एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर है 2i plus 3j minus k, और एक वेक्टर है आपका -i minus 2j plus 2k। आपको ये दिखाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो ये तीन वेक्टर आपके लिखे हैं, इनको दिखाना है कि लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से दिखाने के लिए हम लोग कुछ स्केलर लेके इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि x1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a1 प्लस दूसरा स्केलर टाइम्स ऑफ अगला वेक्टर प्लस तीसरा स्केलर टाइम्स ऑफ इक्वल टू 0। फिर वहां से हम लोग उन स्केलर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं x1 x2 x3 की, और उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि तीन स्केलर जो है, यानी हम लोग मान लेते हैं x1 टाइम्स, एक्सप्रेशन लिखते हैं i प्लस j प्लस k प्लस x2 टाइम्स 2i प्लस 3j माइनस k प्लस x3 टाइम्स माइनस i माइनस 2j प्लस 2k। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करके i j कैप को इकट्ठा करते हैं। x1 i कैप प्लस x1 j कैप प्लस x1 k कैप प्लस x2 टाइम्स 2i कैप प्लस x2 टाइम्स 3j कैप माइनस x2 टाइम्स k कैप प्लस x3 टाइम्स माइनस i कैप माइनस x3 टाइम्स 2j कैप प्लस x3 टाइम्स 2k कैप इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे i j k वाले टर्म इकट्ठा कर लेते हैं। तो i वाला एक टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ से है, तो तीनों टर्म से हम लोग जब i कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है x1 और यहाँ क्या मिलता है प्लस 2x2 और यहाँ पे मिलता है माइनस x3। फिर j वाले टर्म हम लोग इकट्ठा करते हैं। j वाला टर्म आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है, डबल जो है लाइन हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ से कॉमन करेंगे j, तो यहाँ x1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 3x2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा -2x3। फिर हम लोग क्या करते हैं, k कैप वाले टर्म इकट्ठा करते हैं। k कैप वाले टर्म कहाँ पे है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका और ये हो गया, तीन लाइन वाले। तो k कैप कॉमन करेंगे, यहाँ x1 मिला, यहाँ माइनस x2 मिला और यहाँ 2x3 इक्वल टू 0। अब ये x1 x2 x3 जो है आपके क्या है, स्केलर है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि x1 x2 x3 आर स्केलर्स, ये स्केलर्स हैं। तो x1 x2 x3 स्केलर है, तो आपका ये जो x1 प्लस ये करके प्लस माइनस ये भी एक स्केलर आएगा, ये भी कोई स्केलर, इसको एक सिंगल नाम हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं i टाइम्स, इसको हम लोग मान लेते हैं लैम्डा टाइम्स i प्लस म्यू टाइम्स j प्लस t टाइम्स k कैप इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या किया, जो ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन है इसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया कि x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू, हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा जो है मान लिया, एज्यूम कर लिया, और x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू t हम लोगों ने मान लिया इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं। तो म्यूचुअली
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो स्केलर्स होगा लैम्डा, म्यू और टी, तीनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सब स्केलर की वैल्यू जब जीरो होती है तभी वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि we know that I cap, J cap and K cap are linearly independent. So lambda equal to 0, mu equal to 0 and t equal to 0. तो लेमडा, म्यू और टी की वैल्यू क्या होगी? तीनों की वैल्यू आपकी 0 होगी। और लेमडा हम लोगों ने किसने माना है? x1, यानी x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। और अगला जो म्यू है ये x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमारा आ गया। तीन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है x1 x2 x3। अब यहाँ से हम लोग x1 x2 x3 सॉल्व करते हैं और x1 x2 x3 की वैल्यू तीनों की जीरो आ जाए या तीनों की नॉन जीरो, सॉरी तीनों में से किसी एक की नॉन जीरो आ जाए, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पे x1 x2 x3 की जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं सॉल्व करनी है कि क्या वैल्यू आ रही, बस हमको ये पता करना है कि ये इसका जो है सोल्यूशन कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि तीनों की वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसके लिए हम लोग जो है डिटरमिनेंट मेथड का यूज करते हैं। हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू x1 x2 x3 की नहीं निकालेंगे, बस हमको केवल इतना पता करना है कि ये इसका कोई सोल्यूशन मिल रहा है कि x1 x2 x3 सारी वैल्यू जीरो सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से जाएंगे, क्योंकि ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने से फालतू, उसमें केवल डिटरमिनेंट सॉल्व करने से पता चल जाएगा। और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जिनको लेके ये तीनों इक्वेशन बने हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और हम लोग यहाँ डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या करें? एकदम सिंपल है, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट यहाँ पे तीनों इक्वेशन के लिख देते हैं। तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है। x1 का 1, x2 का 2, x3 का -1। यहाँ पे x1 का 1 है और इसका 3 है और इसका -2 है, इसका 1 है और इसका -1 है और इसका 2 है। अब इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। तो डेल्टा इक्वल टू आपका हो जाएगा जिसका 1 इंटू जिस रो कॉलम में है ये खत्म हो जाएगा आपका, तो 1 इंटू ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 -2 इंटू -1। फिर अगला टर्म होता है -2 इंटू आपका ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा आपका, ये और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 -2 इंटू 1। फिर अगला टर्म होगा प्लस और यहाँ पे -1 है तो ये रो कॉलम खत्म, 1 इंटू -1 -3 इंटू 1। तो यहाँ से डेल्टा हम लोगों का सॉल्व हो गया 1 इंटू ये हो गया 6 और ये -2 -1 प्लस हो गया और एक माइनस पहले से लगाया 6 -2 इंटू ये 2 और ये माइनस प्लस होके 2 हो गया -1 इंटू -1 -3। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 1 इंटू 4 -8 और ये माइनस माइनस 4 हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 - 8 इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि जिन सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स को लेके तीनों इक्वेशन फाइंड हुए थे वो क्या होंगे? आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो डेल्टा इक्वल टू 0, so the given system of vectors are
लीनियरली डिपेंडेंट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं, सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपको शो करना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स आपके दिए हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कौन से वेक्टर्स हैं आपके, i -3j प्लस 2k, एक वेक्टर ये है आपका, दूसरा 2i -4j -4k, एक वेक्टर ये है 2i प्लस 2j -k। तो हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए इस टाइप का इक्वेशन फॉर्म करते हैं स्केलर के लिए, x2 a2 प्लस डॉट डॉट xn an इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से x1 x2 xn सारे की वैल्यू 0 आ गई, सभी की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कि x1 टाइम्स ऑफ i -3j प्लस 2k प्लस x2 टाइम्स ऑफ 2i -4j -4k प्लस x3 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 2j -k इक्वल टू 0, और x1 x2 x3 आर स्केलर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1i -x1 इंटू 3j प्लस x1 इंटू 2k प्लस x2 इंटू 2i -x2 इंटू 4j -x2 इंटू 4k प्लस x3 इंटू 2i प्लस x3 इंटू 2j -x3 इंटू k इक्वल टू 0। अब हम लोग x1 x2 i j k के टर्म को इकट्ठा करते हैं। तो i वाले ये तीन टर्म आपको दिख रहे हैं, यहाँ से हम लोग i कैप कॉमन करते हैं, तो यहाँ से x1 हो गया, यहाँ से प्लस 2x2 हो गया, और यहाँ से प्लस 2x3 प्लस j कैप वाले टर्म इकट्ठा करते हैं, j कैप का ये टर्म हो गया, j कैप का ये टर्म हो गया, j कैप का ये टर्म हो गया। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, -3x1, और यहाँ से -4x2, और यहाँ से 2x3 प्लस k कैप वाले टर्म ये हो गए, ये यहाँ से k कैप कॉमन लेंगे तो 2x1, यहाँ से k कैप कॉमन लेंगे तो -4x2, और यहाँ से x3 इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं i j k जो है आपके क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि i कैप j कैप k कैप आर linearly independent vectors। तो linearly independent vectors होंगे तो दिस स्केलर इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि linearly independent वेक्टर अगर स्केलर के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं तो सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई डिक्लेयर सो x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा हो गया -3x1 -4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया 2x1 -4x2 -x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, x1 x2 x3 के जो है कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन का x1 x2 x3 का कोफिशिएंट 1 2 2 1 2 2, दूसरे का -3 -4 2 -3 -4 2, तीसरे का 2 -4 -1
2 माइनस 4 माइनस 1। अब हम लोग डेल्टा की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो आपका पहला हो जाएगा 1 इंटू ये खत्म -4 इंटू -1, -4 इंटू -1, फिर -2 इंटू -4, फिर -2 इंटू ये खत्म -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 -2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ये खत्म -3 इंटू -4, -3 इंटू -4 -4 इंटू 2। तो यहाँ से हम लोग की डेल्टा की वैल्यू आ गई 1 इंटू -4, ये 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 8, और ये -2, ये 3 -4 प्लस 2, ये प्लस 12 प्लस 8। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से होगी 8 4 12 और -1 प्लस 2 हो गया 20 40। तो इसकी वैल्यू आ गई टोटल 54, नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सो the given system of vectors are linearly independent. Vectors are linearly independent. ये हमारा linearly dependent और independent पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया।